हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गौतम सचदेवा व्लॉग्स। मेरा इस चैनल के थ्रू पर्पस ये है कि आप लोगों तक कनाडा के बारे में वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं जो इतनी इजीली आप लोगों तक नहीं पहुंचती है। एंड इस वीडियो में हम ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। द टॉपिक इज रिलेटेड टू अ क्राइम, एक ऐसा क्राइम जिसकी वजह से आर्म्स डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, यहाँ तक कि इंटरनेशनल टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है। एक ऐसा क्राइम जिससे इन सारे क्राइम्स तक फंडिंग पहुंचाई जाती है। कनाडा में पिछले 8 साल में जस्ट टोरंटो के एरिया में एक क्राइम में 300 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिली है, एंड दैट इज गाड़ी की चोरियां। गाड़ी की चोरियां हैज बीन ऑन अ राइज इन कैनेडा सिंस लाइक पास्ट 8 or 10 years. According to a 2023 रिपोर्ट फ्रॉम कनेडियन फाइनेंस एंड लीजिंग कॉर्पोरेशन, उसमें ये आया है कि कनाडा में हर 6 मिनट के अंदर एक कार चोरी हो रही है, एंड दैट इज 10 गाड़ियां 1 घंटे के अंदर ऑन एन एवरेज कनाडा में चोरी हो रही हैं। 1 घंटे में 10 कार। यहाँ तक कि सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस तक सेफ नहीं है। यहाँ के एक पॉलिटिशियन है डेविड लमेटी, उनकी पिछले 2 साल के अंदर 2 कार चोरी हो चुकी हैं। पॉलिटिशियन तक सेफ नहीं है, इस लेवल पर इस क्राइम को किया जा रहा है। इतना ऑर्गेनाइज्ड है ये। कि सबसे डरावनी चीज़, सबसे वर्स्ट चीज़ क्या है इस चीज़ में, ये गाड़ी चोरी ऐसे नहीं हो रही है कि आप अपने घर में सो रहे हैं, आपके घर के बाहर से ड्राइववे से कोई गाड़ी उठाकर ले गया। नहीं, ये चोरियां इवन ऐसे हो रही हैं कि आप बाहर हैं, आप दिन दिहाड़े आप बाहर अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कोई आपके पास आएगा, आपको गन पॉइंट पे या आपको नाइफ दिखा के आपसे गाड़ी चुराने की कोशिश करेगा। अगर आप रेजिस्ट करेंगे, ये भी हो सकता है कि आपको मारा पीटा जाएगा, पर आपसे गाड़ी तो लेकर जाएंगे। जुलाई के मंथ में हमारे एक इंडियन स्टूडेंट थे, गुरविंदर नाथ, वो अपनी जॉब कर रहे थे, पिज्ज़ा डिलीवरी की जॉब कर रहे थे, एंड उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। कुछ लोग आए, उनसे गाड़ी छीनने की कोशिश करी, उन्होंने रेजिस्ट करा एंड उनको इतना मारा गया कि जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी डेथ हो गई। एंड RIP टू हिम, बट बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि उनकी डेथ के बाद उनकी मदर ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने एक ड्रीम देख के अपने बच्चे को यहाँ पर भेजा था कि वो जाकर कुछ करेगा, अपनी लाइफ अच्छे से जिएगा, हमारे लिए कुछ करेगा। बट हुआ क्या, उनको रिजल्ट में क्या मिला, उनके बेटे की यहाँ पर जान ले ली गई गाड़ी चुराने के लिए, साथ ही साथ उनकी भी जान चली गई। उनकी मदर ने सुसाइड कर लिया। इसी मंथ 15 अगस्त को 2 कार जैकिंग के केसेस में अरेस्ट किए हैं पुलिस ने। एंड आप जानकर हैरान हो गए कि वो कार जैकिंग करने वालों की एज क्या थी। 5 लड़कों का अरेस्ट किया गया है। दे वर लाइक 14 to 17, 14 से 17 साल के वो 5 लड़के थे। एंड वो चोरी की कोशिश ऐसी नहीं की गई है, गन पॉइंट पर करी गई है। तो 14 से 17 साल के बच्चे गन लेकर आपकी गाड़ी आपसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ जिसके थ्रू आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से ये चोरियाँ करी जा रही हैं, कितनी ईजिली करी जा रही हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द वीडियो। इसमें 2 लोग आप देख रहे हैं, ये 2 लोग गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, एंड ये वाइट कार जो आपको साइड में दिख रही है इसकी तरफ जाएंगे। बहुत ईजिली, बहुत आराम से गाड़ी तक पहुंचे। ये गाड़ी का डोर खोलने की कोशिश करी। इसमें तो स्टिल ये कुछ यूज़ कर रहे हैं, बट ऐसी भी चोरी की कोशिश की गई है जिसमें कुछ उन्होंने कुछ यूज़ ही नहीं करा, सिर्फ आए हैं, गाड़ी खोली और चले गए हैं। ये देख लो, गाड़ी में बैठे हैं, इसके बाद ये गाड़ी लेकर चलते बने। ये एक और वीडियो, रात के टाइम किसी के ड्राइवे पे उसकी गाड़ी खड़ी थी। ये 2 लड़के आए हैं, इन्होंने आकर देखो सिंपल आए हैं, गाड़ी में चाबी लगाई है, गाड़ी खोली है, उसके अंदर बैठेगा ये बंदा। ये जस्ट गॉट इन। पीछे इसके साथ ही खड़े हुए हैं, ये अकेले नहीं आते हैं, ग्रुप्स में ही आते हैं। पीछे बंदे खड़े हुए हैं, उन्होंने देखा अब ये गाड़ी के अंदर बैठ चुका है, उसने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। ये दूसरा बंदा भी जाएगा। फेस कवर्ड होते हैं हमेशा इनके। ये अब इनको पक्का हो गया कि कार चोरी हो रही है। ये भाग कर जाएगा, रेड वाली कार में बैठ जाएगा, एंड ये गाड़ी चलेगी। इतनी ईजिली कार्स चोरी हो रहे हैं। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक गाड़ी को हिट किया गया, 2 कारों ने एक गाड़ी को हिट करा। अब इनमें से बंदे उतरेंगे, सामने वाली एक कार को रोका, उसमें से जो ड्राइव कर रहे हैं उनको बाहर निकाला, उनका सामान बाहर फेंका, उनको बाहर निकाला, एंड उनकी कार लेकर चले गए। यहाँ तक कि आपको घर तक आपके फॉलो करेंगे। अगर उनको आपकी कार ठीक लगे, आपके घर तक आपको फॉलो करेंगे। एंड यहाँ देखो, विक्टिम को पता चल चुका है कि उनको फॉलो करा जा रहा है। विक्टिम नोज कि उनको फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने गैराज डोर बंद करने की ट्राई करी है, बट थीफ ने गाड़ी इतनी स्पीड में बैक करी, रिवर्स करी और लेकर चला गया। यहाँ पे कोई अपनी गैस पंप पे गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है। ये थीफ आया,
बहुत ईजिली दूसरी साइड से एक बंदा गाड़ी में घुसा और लेकर चलता बना। इतना ईजी हो चुका है गाड़ियों को चोरी करना, इतना ईजी, मतलब कोई डर नहीं है पुलिस का ना किसी का। आते हैं गन पॉइंट पे या आपको मार के या किसी भी तरीके से वो आपकी गाड़ी छीन कर आपसे ले जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं इनका किया क्या जाता है? इनको या तो चॉप शॉप में ले जाया जाता है जहाँ पर इनको खोल के अलग अलग पार्ट्स को मैकेनिक्स को या ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है, या तो इन गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब बड़े बड़े कंटेनर्स में लोड करके वेसल्स पे उन कंटेनर्स को लोड करवा कर कनाडा से बाहर दूसरी कंट्रीज़ में भेज दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 10% कॉस्ट आती है इन गाड़ियों को चोरी करने में जितने में ये बिकती हैं। बहुत ही लो रिस्क का ये काम है। जो बड़े बड़े लेवल के इसमें लोग बैठे हैं उनके लिए कोई रिस्क ही नहीं है, उन्होंने नीचे बंदे हायर करे हुए हैं, वो उनके लिए गाड़ियाँ चोरी करते हैं, एक्सपोर्ट होती हैं। क्योंकि आप सोच सकते हो ये एक छोटे लेवल पर नहीं चल रहा है ये रैकेट, ये बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। बिकॉज गाड़ी तो आपने चुरा ली बट उसको एक्सपोर्ट कैसे करोगे? आपको बहुत लोग चाहिए। पोर्ट पे भी शायद इनको हेल्प मिलती हो किसी से, भगवान जानता है, बट इतना इजी नहीं है गाड़ियों को एक्सपोर्ट करना। आपने यहाँ से चुरा ली, उसको कंटेनर्स में लोड करके कंट्री के बाहर निकालना, दूसरी कंट्री में इंपोर्ट कराना, दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये बहुत बड़े लेवल पे ये क्राइम चल रहा है। कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होगी? जो बड़े लेवल पे बैठ के खेल रहे हैं उनके लिए इसमें रिस्क नहीं है, जो टेररिज्म के लिए फंडिंग करवा रहे हैं, बाकी चीज़ों के लिए फंडिंग करा रहे हैं, जो उनके लिए बहुत कम रिस्क है। वो यहाँ पे बंदों को थोड़े पैसे देते हैं, वो उनके लिए गाड़ियाँ चोरी करके बाहर भेजते हैं। इसमें इतनी स्मार्टनेस तक है इन क्रिमिनल्स के अंदर कि कभी कभार वो फेक VIN नंबर बनाकर, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाकर, नंबर प्लेट बनाकर, साथ में ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स फेक बनाकर गाड़ी को इन्हीं रोड्स पे ही चला रहे हैं। आपकी गाड़ी आपसे चोरी करी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज कर लिए, नकली बनवा लिए और गाड़ी कनाडा के अंदर ही घूम रही है। बट जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो एक्सपोर्ट ही चल रहा है। अभी पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसी साल कैनेडियन पुलिस ने पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल से 2 बार ऐसी शिपमेंट्स को पकड़ा है। अप्रैल 2023 तक 222 व्हीकल्स को पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल से बाहर एक्सपोर्ट होने से रोका गया। तो अगर हर 6 मिनट के अंदर एक कार चोरी हो रही है और सिर्फ जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने में 222 गाड़ियों को रोका गया, तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े नंबर में गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हो चुकी हैं या हो रही हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है, ना उनको रोका जा पा रहा है। ये फोटो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये इंटरपोल की तरफ से है। इसमें आप देख सकते हैं ये स्टोलन कार सिर्फ स्टोलन कार्स नहीं है, इनकी तरफ से हर जगह इन गाड़ियों से जो पैसा आता है, इन गाड़ियों को बेच के एक्सपोर्ट करके या जिस भी तरीके से इनका यूज़ करके जो भी पैसा आता है वो किन किन क्राइम्स में यूज़ किया जा रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा आपको इस वीडियो के थ्रू कि इंडिया में बैठ के हमें लगता है यार कि कनाडा बहुत सेफ़ है, एक वेस्टर्न कंट्री है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई क्राइम नहीं होगा, हमें बहुत पीसफुल लाइफ जीने को मिलेगी। पर रियलिटी बहुत डिफरेंट हो सकती है। गुरविंदर नाथ जो यहाँ पर 2 साल पहले स्टूडेंट बनकर आए थे, अपना काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, क्या गलती कर रहे थे? कुछ भी नहीं थी उनकी गलती। वो अपनी सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, अपना काम पूरा कर रहे थे। उनको उनकी गाड़ी चुराने के लिए उन पर अटैक किया गया और उनको मार दिया गया। उनकी मदर की डेथ हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो हम यहाँ पर आते हैं एक मेंटल पीस की तलाश में। तो मेरा पर्पस आप लोगों को यही बताना है कि कनाडा वो फेरी लैंड नहीं है जो आपको दिखाया जाता है या आप सोचते हैं। यहाँ पर क्राइम बहुत है। ये तो मैं सिर्फ एक क्राइम की बात कर रहा हूँ, गाड़ी चोरी की। यहाँ पे और भी बहुत क्राइम है। हेट क्राइम्स इतने होते हैं। कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं आज के टाइम में जिनकी बॉडी मिसिंग हो जाती है, जिनको मार दिया जाता है, पता भी नहीं चलता। बस ये रिपोर्ट आती है कि एक इंडियन स्टूडेंट था, 2 साल पहले आया था, इसकी डेथ हो गई है, इसको किसी ने गोली मार दी। जिसने गोली मारी उसके साथ क्या हुआ है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कुछ करते ही नहीं है। यहाँ पर आपने कोई क्राइम करा, आपके पास बचने का बहुत बड़ा एक ज़रिया है। आपको ये प्रूव करना है कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ। ज़्यादातर क्राइम्स में क्रिमिनल्स यही बोल के बच जाते हैं कि मेंटली अनस्टेबल है। वो दोबारा उन्हीं सड़कों पे घूम रहे हैं, दोबारा वही क्राइम कमिट कर रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा है उनके अगेंस्ट। रिपीटेड ऑफेंस में इतने लोग यहाँ पर हैं जो रोड्स पे ही घूम रहे हैं। वो एक क्राइम करते हैं, दूसरा क्राइम करते हैं, तीसरा क्राइम करते हैं, उनको पकड़ा जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, फिर वो उन्हीं रोड पे ही घूम रहे होते हैं। तो कनाडा, अगर आपको लगता है कि बहुत सेफ़ है, तो कनाडा इज़ नॉट एट ऑल सेफ़। यहाँ पे बहुत क्राइम्स हैं। इंडिया में मैंने ऐसा नहीं देखा कि दिन दिहाड़े किसी की गाड़ी चोरी करी जा रही है, या किसी और कंट्री की भी मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी है कि गाड़ी आपकी इतनी ईजिली चुरा ली जा रही है। तो अगेन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए एक देश में आने से पहले। आप अगर स्टूडेंट बन के आ रहे हैं, वर्क परमिट पे आ रहे हैं या PR आ रहे हैं, तो आपको कनाडा के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। आपको सिर्फ अच्छे पॉजिटिव्स ही नहीं देखने, उस कंट्री के नेगेटिव्स भी देखने। एंड आपको ये सोचना है आप उस सबके साथ
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ रह सकते हैं, डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपके लिए ज़रूरी क्या है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू। शो सम लव। लव यू गाइस।